इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति की मुआफ़ी कबूल कर ली। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन ने रिमार्क्स दिए, तमाम इदारे आपकी हैं, बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा, PTI चाहती है इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए इसके साथ खड़ी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। सूबा पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। ठोकर न्याज बेग के करीब मोटरवे पर धुंध के बायस कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले कराची 7वें नंबर पर था। छोटे शहरों गुजरांवाला, फैसलाबाद, मीरपुर खास की फजा लाहौर से ज्यादा आलूदा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। कराची में डिफेंस समेत मुतादिद इलाकों में गैस की अदम फराहमी से शहरी परेशान। होटलों में भी लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाने लगा। होटल मालिकान कहते हैं गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बचत खत्म होती जा रही है। गैस बहरान पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। खत लिखकर वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खरी खरी सुना दी। कहा, डिफेंस कराची में उनके हल्के NA 247 में गैस की फराहमी बिल्कुल नहीं। कई मैसेजेस किए लेकिन जवाब नहीं आया। हम्माद अजहर का रवैया इंतहाई शर्मनाक है, जिसके बायस बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तहसील बनू के मेयर की निशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जारी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर की निशिस्त पर JUI के इरफानुल्लाह दुरानी ने 59,844 वोट और PTI के इकबाल जदूर ने 43,398 वोट हासिल किए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI की जानिब से दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट 40% रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान की तहसील परुआ में सबसे ज्यादा टर्न आउट 60% रहा। हंगू की तहसील डल में सबसे कम 22% टर्न आउट रहा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का कहना है, महंगाई भी है, हुकूमत वक्त को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी के कई लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी खड़े हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तजर्बे की रोशनी में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली बनाएंगे। अच्छी शोहरत वाले लोग लाएंगे जो बताएंगे PTI की हुकूमत ने क्या काम किए। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है, तहरीक इंसाफ ने जो गड्ढा खोदा इसमें ही गिरना था। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हुई। सुनामी वापस जा रही है, क्योंकि सुनामी कुछ देर के लिए होती है। हुकूमत के बस में हो तो ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना करवाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 3 सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, वज़ीर आला ने सूबे में हकीकी मायनों में वो काम किए जो माजी में कोई न कर सका। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ की सड़क घरों में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि 150 फीट रोड पर कब्जा कर लिया गया। मुतबादिल जगह देकर सड़क खाली की जाए, फैसला आज ही किया जाएगा। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन का आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज। पैरामेडिकल, नर्सिंग और हाउस कीपिंग स्टाफ का वार्ड्स और दीगर शोबों का बॉयकॉट। दिल की बीमारी में मुब्तला मरीज शदीद परेशान। शाहरा फैसल से जिन्ना अस्पताल जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद।
सूबा बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज बंद। कोयटा में सिंडमैन और बीएमसी हॉस्पिटल के वार्ड्स की तालाबंदी बरकरार। यंग डॉक्टर्स का आज रैली निकालने का ऐलान। हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। हाफिज ताहिर अशरफी और आलम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सानेह सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर ताज़ियत की। मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात और गुफ्तगू में कहा वो सियालकोट में पेश आए वाक़े पर माजरत करते हैं। दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कौम से अपील है कि कुरान पढ़ें वरना आप जानवरों से भी बदतर हैं। रावलपिंडी में शहरी को अगवा करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने पर अदालत का नोटिस। एडिशनल सेशन जज ने एसएचओ सिविल लाइन एसएचओ पीर वधाई के खिलाफ महकमाना कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। गवादर के माहीगीरों ने लॉन्चों और कश्तियों के बजाय स्पीड बोट के जरिए मछली का शिकार शुरू कर दिया। कहते हैं इनके लिए तजर्बा तेज, सस्ता और फायदेमंद साबित हो रहा है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन के लिए आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल जापान और कोरिया के दरमियान होगा।